हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो हम लोग यूनिट सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ग्रामसी और उनके विचारों को रिवाइज करेंगे। यदि एंटोनियो ग्रामसी की बात की जाए तो ये एक इटालियन कम्युनिस्ट लीडर और मार्क्सिस्ट फिलोसोफर रहते हैं। 1921 में इन्होंने सहायता की थी इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में और बाद में इसके ये जनरल सेक्रेटरी भी बनते हैं 1924 में। इटालियन फासिस्ट डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी ग्रामसी को थ्रेट के रूप में देखते थे अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी सत्ता के लिए। इसलिए उन्होंने ग्रामसी को इम्प्रिजन कर दिया था, जेल में डाल दिया था 1926 में। और ग्रामसी अपने डेथ तक यानी अपनी मृत्यु तक 1937 तक वो जेल में ही रहते हैं। ग्रामसी की जो फिलॉसफी रही है उनको एक इंपॉर्टेंट लिंक के रूप में देखा जाता है क्लासिकल मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म के बीच में। इसके अलावा ग्रामसी को कंसीडर किया जाता है गॉड फादर ऑफ कल्चरल मार्क्सिज्म के रूप में। ग्रामसी के जो इंपॉर्टेंस वर्क रहे हैं वो ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, द प्री प्रिजन्स लेटर्स रहा है, प्रिजन्स नोटबुक रहा है एंड द मॉडर्न प्रिंस इनकी वर्क्स रहे हैं, बुक्स रही हैं। ग्रामसी के आइडियाज को समझे तो ग्रामसी अपने कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी के लिए जाने जाते हैं। ग्रामसी आर्गू करते हैं कि जो बुर्जुआजी क्लास होती है वो सस्टेन करते हैं कंट्रोल को बाय द सोसाइटल नॉर्म्स के द्वारा, वैल्यूज के द्वारा, बिलीफ्स के द्वारा, जो ऐसा लगता है कि ये नेचुरल अपीयर होता है और इनएविटेबल अपीयर होता है। उनका मानना है यह अकर होता है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, यानी जो कंट्रोल किया जाता है बुर्जुआजी के द्वारा, इसमें इंस्टीट्यूशंस शामिल होते हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया, मीडिया, रिलीजन्स, पॉपुलर जो कल्चर्स हैं इसके, इनके द्वारा वो प्रोपोगेट करते हैं और री इन्फोर्स करते हैं जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसको। ये रिलाई नहीं करते ओनली फोर्स पर, बल्कि जो रूलिंग क्लास होते हैं वो सिक्योर करते हैं कंसेंट को मेजॉरिटी के द्वारा सहमति प्राप्त करते हैं, जिससे इनका जो ऑपरेशन होता है, शोषण होता है, वो वॉलंटरी लगने लगता है, ये इम्पोज्ड नहीं लगता। इसके अलावा ग्रामसी चैलेंज करते हैं ये जो बुर्जुआजी डोमिनेशंस होता है उसको। ग्रामसी बिलीव करते हैं कि जो वर्किंग क्लास है इन्हें डेवलप किया करना चाहिए काउंटर हेजेमनी, यानी कि एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू जो डिसरप्ट करे जो बुर्जुआजी आइडियोलॉजिकल कंट्रोल है उसको, यानी जो बुर्जुआजी का आइडियोलॉजिकल कंट्रोल है उसको नष्ट करना चाहिए इस काउंटर हेजेमनी आइडिया के द्वारा। इसमें इन्वॉल्व होता है इंटेलेक्चुअल और कल्चरल स्ट्रगल, जिसके द्वारा जो रिवोल्यूशनरी फोर्सेस होंगी वो क्रिएट करेंगी इंस्टीट्यूशंस को, जिसके द्वारा नए आइडियाज को जन्म देंगी और ग्रेजुअली जो है तो पब्लिक की जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसको चेंज करेंगी। ग्रामसी बल देते हैं रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स पर। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वह व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो इमर्ज होते हैं वर्किंग क्लास से, जो आर्टिकुलेट करते हैं और स्प्रेड करते हैं अल्टरनेटिव आइडियाज को। उनका मानना है कि जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो सर्व करते हैं रूलिंग क्लास के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको, जबकि जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होंगे वो बिल्ड करेंगे रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस को और जो एक कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस को डेवलप करने में मदद करेंगे। इसके अलावा ग्रामसी जो है तो वार ऑफ पोजिशंस और वार ऑफ मैन्यूवर का कॉन्सेप्ट देते हैं। एंटोनियो ग्रामसी डेवलप करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वार ऑफ पोजिशंस एंड वार ऑफ मैन्यूवर, जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए, पर्टिकुलरली स्ट्रगल अगेंस्ट द बुर्जुआजी जो हेजेमनी है उसके खिलाफ। वार ऑफ मैन्यूवर क्या होता है? वार ऑफ मैन्यूवर का जो कॉन्सेप्ट है ये डिराइव होता है ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज से, जहां पर प्रोलेटेरिएट जो है तो डायरेक्ट जो है तो कन्फ्रंट करता है, संघर्ष करता है रूलिंग क्लास से डिसेसिव फोर्सफुल एक्शंस के मदद से। इसमें आर्म अपराइजिंग या स्विफ्ट पॉलिटिकल टेक ओवर शामिल होता है। ग्रामसी देखते हैं कि ये जो मेथड्स है वो उसी सोसाइटीज में एप्लीकेबल्स होता है जहां पर स्टेट ऑपरेटर्स या स्टेट की जो मशीनरी होती है वो रिलेटिवली वीक होती है और इमीडिएट जो कन्फ्रंटेशन है उसके द्वारा डायरेक्ट जो है तो सीज कर किया जाता है पावर्स को प्रोलेटेरिएट के द्वारा। जबकि जो वार ऑफ पोजीशंस होता है, ग्रामसी आर्गू करते हैं ये एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये स्ट्रेटजी लागू होती है जहां पर स्ट्रांग सिविल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि मीडिया, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट असॉल्ट करना स्टेट के ऊपर सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं होगा। उनका मानना है ये फेल हो जाएगी, यानी वार ऑफ मैन्यूवर की जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाएगी। इसके स्थान पर वो वार ऑफ पोजीशंस की बात करते हैं जहां पर ग्रेजुअल और प्रोलॉन्ग कल्चरल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल किया जाता है। यहाँ पर बुर्जुआजी की जो हेजेमनी है उसको धीरे धीरे समाप्त करना
होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है क्रिएट करना काउंटर हेजेमोनिक कल्चर्स को, इटैब्लिश करना अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस को और आइडियोलॉजिकल जो बैटल्स है उसको जीतना शामिल होता है, ताकि ट्रांसफॉर्म किया जा सके पब्लिक कॉन्शियसनेस को ओवर द टाइम्स। फिर ये रिवॉल्यूशंस पर अपने विचार देते हैं। ग्रामसी के अनुसार जो प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशंस है, ये केवल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं है, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि एक कल्चरल टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस है, स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन है, वर्किंग मासेस का अटेनमेंट है, सोशल डेवलपमेंट को प्राप्त करने का एक लेवल है, सोशल डेवलपमेंट प्राप्त होना चाहिए लोगों को, ताकि सोशलिस्ट जो है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इफेक्टिव हो सके। वो कहते हैं कि जो प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशंस है ये तभी सक्सेस है जब ये लिबरेट करे एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव फोर्सेस को, इसके द्वारा स्ट्रेंथन होगी इनिशिएटिव ऑफ द प्रोलेटेरिएट और इस्टैब्लिश होगी एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी। वो कहते हैं कि प्रोडक्शंस जो ऑपरेटर्स है उन्हें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन से, यानी जो शोषण के तरीके हैं उससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन से, यानी मुक्ति की तरफ, जो वर्किंग क्लास है या प्रोलेटेरिएट की जो मुक्ति है उसमें उसकी तरफ ट्रांसफॉर्म होना चाहिए जो प्रोडक्शन ऑपरेटर्स हैं वो। उनका कहना है कि ये तभी संभव है जब कम्युनिस्ट पार्टी पार्टी ऑफ मासेस होगी। ग्रामसी जो है तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि जो पावर है उसको पार्लियामेंट्री तरीके से अचीव नहीं किया जा सकता, बल्कि रिवॉल्यूशंस जो है उसी के द्वारा इसको अचीव किया जा सकता है। फिर ये आइडिया आप देते हैं वर्किंग काउंसिल का, यानी गवर्नमेंट वाई काउंसिल का। ग्रामसी बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट वाई काउंसिल होगी उस पर बिलीव करते हैं, वो एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी पार्टी गवर्नमेंट से। वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को या कम्युनिज्म को जो लेनिस्ट फॉर्म में होता है। साथ साथ ये क्रिटिसाइज करते हैं टोटलिटेरियन जो पार्टीज होती हैं उनको। ये कहते हैं कि ये डिजेनरेट होता है इनटू द प्रिविलेज्ड क्लास में, यानी प्रिविलेज्ड क्लास के द्वारा ही यहाँ पर रूल किया जाता है। ग्रामसी बिलीव करते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी में जो जो डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो। वो बिलीव करते हैं कि जो डिफरेंस होता है सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच, वो सोशलिज्म के द्वारा ही रिड्यूस किया जा सकता है, वो खत्म होगा, ना कि अदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है उनके द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो हमने ग्रामसी और उनके विचारों को रिवाइज किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।